हमरा एक सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? समाज में जितनी भी बुराइयां हैं कि जो समाज को लग चुकी हैं कि वो हट जाएं, यही मैसेज लेके आ रहे हैं। चाहे वो ड्रग है या वेश्यावृत्ति में लोग पड़ जाते हैं या अच्छे काम नहीं कर पा रहे, खूनदान करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पर वो हम एक कर्मयोगी बन के एक रहस्य में इस फिल्म में लेके आ रहे हैं। और कुछ जो भी मुकदमे हैं वो जो कोर्ट में, तो हम उनका सत्कार करते हैं, वो हमें यकीन है। बाकी जो भी है वो लीगल विंग इसके बारे में देख रहा है, चल रहा है। तो राम रहीम को आपने सुना, फिल्म को लेकर भी तर्क था और खुद पर लगे इल्जामों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। प्रभाकर जी नौहर से हमारे साथ जुड़े, बताइए आपका क्या कहना है? हाँ सर, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए सर, डेरा सच्चा सौदा के समाज भलाई कार्य किसी से छुपे नहीं है। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि ये हिंदुत्व, ये स्वामी जी जो बैठे हैं, ये जहाँ तक इनका कहना है कि ये जो हिंदुत्व के ऊपर ही ये कटाक्ष करते हैं पिक्चर वाले, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गाने बनाना जो बॉलीवुड की अक्सर फिल्में करती हैं, ये राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, क्या ये हिंदुत्व प्रहार नहीं है? क्या इन पर सेंसर बोर्ड को कार्रवाई नहीं करनी? चलिए, क्या सवाल है सीधा से, क्या इन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? एलसी जैन साहब जयपुर से आप हैं, बताइए क्या कहना है? आप पारिक साहब नमस्कार। मेरे विचार ये हैं कि जो है हम महासर देख सकते हैं, बाबा आसाराम का, आसाराम जी का हासिल देख सकते हैं, और इनके पीछे जो है ना ये फिल्म ने जो है सच्चाई उजागर करने की कोशिश की है। अब आसाराम जी के कारण भी जो है आसाराम जी के समर्थक मर्डर कर रहे हैं, और ये अगर मान लो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये एक तरह से जो है बहुत गलत चीज है। समझिए, फिल्म में जो है सच्चाई बता रहे हैं तो उससे देखने में इनको क्या एतराज होना चाहिए। शुक्रिया जैन साहब, आप इस चर्चा में जुड़े। कौशलेंद्र दास जी, जो सीधा सा सवाल था प्रभाकर जी का, मैं उसको लेकर आपके पास में आता हूं, और वो सवाल है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस का सवाल हर बार उठता है, तो इस बार ऐसा क्या है, विरोध इतना तल्ख क्यों इस बार? नहीं, सीधी सी बात यह है अश्विनी जी, इसके अंदर बहुत बड़ी बात मैंने जो इस बात को कही थी वो मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ। प्रभाकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने पहले भी इस बात को कहा है और मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जितनी भी फिल्मों का विरोध होता है उस विरोध का आप देखिए 99% भाग जो विवादास्पद होता है वो निर्विवाद रूप से हिंदुत्व के ऊपर केंद्रित होता है। प्रभाकर जी कहना चाह रहे हैं कि मधुबन में राधा नाचेगी और ये जो बातें बनती है, इसका कारण दूसरा है। वहां पे जब संगीत होता है और प्रेमी प्रेमिका को जब दिखाया जाता है तो वो अश्लील दृश्यों में तो मैंने कभी देखा नहीं है, मगर उनको राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति मान करके वो परस्पर उनका जो गान होता है वो परंपरा भारत के अंदर आज से नहीं, वो तो गीत गोविंद लिखा जयदेव ने 12वीं शताब्दी से, संस्कृत का इतना बड़ा काव्य तब से लेकर के आज तक चला आ रहा है कि हमारा प्रेम इस तरह से अटूट हो जिस तरह से राधा और श्री कृष्ण का प्रेम है, तो उस पर कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। यहाँ जो आपत्ति है वो आपत्ति यह है कि आप अपने आप को यह घोषित कर दें कि साहब मैं तो भगवान का बिल्कुल संदेशवाहक हूं और मैं जो कह रहा हूं वो शाश्वत है और मुझे तत्व ज्ञान हो गया और मैं ये कर सकता हूं, ये सब फालतू। तो फिल्म का टाइटल ही ऐतराज के साथ शुरू होता है। संजय जी गंगानगर से जुड़े हैं, आप क्या कहेंगे? संजय जी, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। सूरज सोनी जी, अब आपके पास में आते हैं और आपसे इससे आगे जानना चाहते हैं। पीके को लेकर लगातार आप बोलते आए हैं और आप चाहते हैं कि इस फिल्म का प्रदर्शन हो, जो मैसेंजर ऑफ गॉड है वो दिखाई जानी चाहिए। देखिए, समाज फिल्मों से क्या ले रहा है ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं समझता हूँ ये जो चर्चा का विषय है ये कहीं ना कहीं पिक्चर में जो राम रहीम जी है उनका जो व्यक्तित्व है उसको लेकर के कहीं विवाद पैदा किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि विरोध के कोई स्वर समाज से निकल करके नहीं आ रहे, एक अलग संप्रदाय से निकल करके आ रहे हैं। उनके जो व्यक्तिगत शत्रु है वो पॉलिटिकल रूप से निकालने के लिए, भड़ास निकालने के लिए इस प्रकार के इश्यू को हवा दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आज व्यक्तिगत तौर पे वो भले ही कुछ भी रहे हो, आज हमारे समाज में ऐसे पिक्चर के नायक भी हैं जो टाटा में जेल में बंद है, जो हिट एंड रन के द्वारा उन पे मुकदमे चल रहे हैं, हिरणों के शिकार के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी फिल्मों के द्वारा सोसाइटी को अच्छा संदेश दे रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं। उसमें आपत्ति क्या हो सकती है? इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाए कि उनकी वेशभूषा क्या है, वो क्या पहनते हैं, इस पे ध्यान नहीं दिया जाए, बल्कि ये ध्यान दिया जाए कि वो बता क्या रहे। अगर वो सोसाइटी को वेश्यावृत्ति रोकने के लिए कहते हैं तो वो महत्वपूर्ण है, न कि वो जीन्स पहन करके स्क्रीन पे आ रहे हैं।
वो शाहरा समाज साहब क्या को- होना चाहिए आपके लिहाज से, क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सेंसर बोर्ड को क्या रुख रखना चाहिए? नहीं, मेरा तो एक ही मानना है कि सेंसर बोर्ड को पहले कार्रवाई कर, एक बार सेंसर हो गई फिल्म तो उसको रिलीज करनी चाहिए। ये गलत है। रोक उसको एंड टाइम पे 2 दिन पहले आप रोक रहे हो, पूरा इंतजाम होता है फिल्म का, सिनेमा वाले फिल्म बुक कर लेते हैं, आगे उनको पिक्चरें नहीं मिल पाती हैं, अच्छा ब्रेकिंग होता है फिल्म्स का, पंजाब हरियाणा बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर। कंट्रोवर्सीज जुड़ने के बाद क्या होता है? कंट्रोवर्सी कई बार पैदा भी की जाती है पिक्चर को पॉपुलर करने के लिए, ऐसा भी मेरा मानना है। चिरंजीव जी पुष्कर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपका क्या कहना है? अश्विनी जी नमस्कार। मैं ये नमस्कार। कहना चाह रहा था कि सर फिल्म पे ये रोक जो लगी है ना बिल्कुल गलत है। मतलब एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि सर के एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है स्टेज पर जी। एक नृत्यांगना अपना मतलब वो दे रही है, उसमें 2 टाइप के ऑडियंस रहते हैं। एक जो अच्छी सोच वाला है तो उसकी वो कला का पार की होगा, उसमें अच्छी चीज देखेगा जी। और एक जो गमीना टाइप का आदमी रहेगा, मेरे टाइप का आदमी, तो वो अलग चीज को देखेगा सर। तो इसमें कोई ये मतलब रोक चलिए वाली ये बात नहीं। नजरिए पे छोड़ देना चाहिए, आपके मुताबिक रोक नहीं लगनी चाहिए। आप अवधेश जी आपके पास में आते हैं और आपसे अब मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बहस हो चुकी है, हम आखिरी दौर की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आपकी इसी बात को लेकर हम आखिरी दौर में जाएंगे। विरोध का क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसके कारण इस पर रोक लगा दी गई सर्टिफिकेट देने के बाद भी? देखिए ये तो मुझे पता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट दिया या नहीं दिया, ये मैं इस बारे में अनभिज्ञ हूँ क्योंकि शाहरा मैं साहब ने अभी जैसे मैं- जानकारी दी हमें। नहीं, शाहरा साहब ने दी होगी, इनको पता होगा ज़्यादा, लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी जो रिवीजन कमेटी है उसने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल, इसको सेंसर सर्टिफिकेट तो आपको नहीं लगता कि इसके प्रोमोस पर रोक लगानी चाहिए? जिस तरह से राम रहीम शहरों में जाके खुद का प्रमोशन कर रहे हैं, इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है कि उस पर रोक लगनी चाहिए। मेरा कहना एक ये फिल्म है, के पर रोक है, फिल्म के प्रोमो पर रोक नहीं, ये वाजिब है? नहीं, फिल्म का प्रोमो तो सेंसर होना ही चाहिए ना, अगर सेंसर नहीं है तो उस पर भी रोक होनी चाहिए। जी चलिए मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी, आखिरी दौर में हम होंगे और हम इस निष्कर्ष पर जाने की कोशिश करेंगे कि अगर सेंसर बोर्ड से पक्षपात नहीं होता तो फिर फिल्मों से विवाद क्यों होता है, क्यों धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की बात सामने आती है, अगर कहीं कोई राजनीति की बात भी यहाँ बीच आ रही है। ब्रेक के बाद से दंगे भी हो सकते हैं, उनके अशांति का माहौल फैल सकता है इस समाज में, तो ये रोक जो है वो मैं तो बिल्कुल सही मानती हूँ। सेंसर बोर्ड इसमें जानबूझकर अपने विवादों में जुड़ रहा है और जो पीके पे उन्होंने रोक नहीं लगाई है वो बिल्कुल गलत किया है। हमारा एक सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? हमारा एक सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? मैसेंजर ऑफ गॉड पर पाबंदी, इससे जुड़ा सवाल है, क्या फिल्मों पर रोक को लेकर सेंसर बोर्ड पक्षपात करता है? इस पर आपकी राय हमें मिली और इस राय के मुताबिक 64% दर्शक मानते हैं कि सेंसर बोर्ड अक्सर पक्षपात किया करता है। चर्चा के आखिरी कॉलर श्री गंगानगर से हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपका क्या कहना है? सर क्लियर बात कहूंगा एक यहाँ पर जी कि सर आज तक जितनी भी मूवी चली है सर, पीके में शिव जी का खुलकर मजाक उड़ाया गया। इसमें सर एक सिख भी दिखाएगा जो 500 रुपए मांगता दिखाया गया, तब सर सेंसर बोर्ड नाराज नहीं हुई। ओ माई गॉड में अक्षय कुमार कृष्ण के भगवान के रूप पर दिखाई दिए, तब सेंसर बोर्ड नाराज नहीं हुई। जब हनी सिंह, रणवीर और सोनम सरेआम अपने गानों कहते हैं दारू पियो, तब सेंसर बोर्ड नाराज नहीं हुई। और हर फिल्म में आइटम सॉन्ग होना आजकल आम बात है, पर उससे नौजवान पीढ़ी और समाज की सोच पर कितना बुरा असर पड़ेगा, इससे सेंसर बोर्ड नाराज नहीं हुई। कोई पत्रकार मुसलमानों के पैगंबर साहब का कार्टून बनाए तो इससे सेंसर बोर्ड नाराज नहीं हुई। पर आज एमएचजी मूवी जो वैश्यावृत्ति समाज बुराइयों के खिलाफ चलने के लिए बिल्कुल हिमांशु जी, इसी सवाल को लेकर हम हैं। शुक्रिया आपका, इस चर्चा में आप शामिल हुए और इसको लेकर ही बात हो रही। कौशलेंद्र दास जी,
दरअसल समाज का एक आईना समझा जाता है फिल्मों को और उसी तौर पर देखा जाता है। क्या आज वो स्वरूप बदल गया और उनको देखने का नजरिया सेंसर बोर्ड से बदल गया है, जिसके कारण इस तरह के विवाद होते हैं? अश्विनी जी, पहली बात तो मेरे हिसाब से अपने को इस बात को समझना चाहिए कि ये फिल्म होती है, और मैं यहाँ एक बात बीच में जोड़ना चाह रहा हूँ कि इनका कोई बहुत बड़ा कोई अवदान हो समाज को सुधारने में, ऐसा इनका कोई तत्व नहीं है। दूसरी बात, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक सूरज सोनी जी के कथन से अपनी असहमति व्यक्त करता हूँ। इन्होंने कहा कि यदि कोई अच्छी बात कह रहा है, सलमान खान के ऊपर हरिण का मारने का केस लगा हुआ है, वो कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं और इनकी नहीं सुन रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ दर्शकों को और इस सभा को कि एक संत का जो स्वरूप होता है वो एक अभिनेता का स्वरूप नहीं होता। अभिनेता से किसी चारित्रिक शुद्धता की अपेक्षा नहीं की जाती, किसी अभिनेता से किसी धार्मिक शुद्धता की अपेक्षा और आध्यात्मिक शुद्धता की अपेक्षा नहीं की जाती। जबकि जो व्यक्ति एक धर्म के मठाधीश के रूप में बैठा है, उस व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह धर्म के बताए शाश्वत पद चिन्हों पर ही चलेगा, वह धर्म का बताया बाना ही पहनेगा, वह धर्म की बताई बातें ही करेगा। आप कल्पना कीजिए, धर्म बताने वाला कोई आदमी अगरबत्ती बेचने लग जाए, धर्म की बातें करने वाला कोई अंडरगारमेंट्स बेचने की शॉप खोल ले, धर्म की बातें बताने वाला कोई आकर के टीवी के ऊपर और रॉक स्टार के जैसे चल करके बैंड बाजे के साथ चलने लगे। ये कौन से धर्म की बातें करना है आप? ये भारत की आधुनिकता की दृष्टि है जो 65 सालों का बॉलीवुड बदलेगा। चलिए हम मान लेते हैं कि इस पर विरोध हो सकता है, लेकिन कौशलेंद्र दास जी, उनका जो संदेश है क्या उसको जनता तक पहुंचने से रोकना चाहिए? मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूं, जो संदेश राम रहीम जी दे रहे हैं, मैं बिल्कुल वो बहुत सही शाश्वत सत्य बात कह रहे हैं। सत्य बोलना चाहिए, सत्यमेव जयते, ये इस्लामाबाद भी बोलेगा, दिल्ली भी बोलेगी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मेरा कथन केवल इतना सा है कि वो जिस गद्दी पर बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का उन्होंने कहा तब विवाद हुआ, अब उनको अपनी धर्म की मर्यादा को बचाना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, धर्म की एक मर्यादा होती है, मौलवी जी की एक मर्यादा होती है, चर्च में फादर की एक मर्यादा होती है, उसको यूं खुलेआम सरेआम बॉलीवुड पे चल करके। चलिए सूरज सोनी जी, अब आपके पास में आते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि एक संत के लिए मर्यादाएं हो सकती है, क्या मर्यादा में रहकर वो काम हो सकता है जो संदेश देने की बात है? क्योंकि फॉलोअर्स हैं, उनके जरिए आमतौर पर सफाई की मुहिम, कई मुहिम वो चलाते हैं, रक्तदान की बात है, कॉलेज निर्माण की बात है, उससे जुड़ सकते हैं। अश्विनी जी, अब युग परिवर्तन हो रहा है। प्रयोग की बात है, ये प्रयोग कितना सफल होता है उस पर सवाल है। अश्विनी जी, ये एक युग परिवर्तन हो रहा है और इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की है कि लोग तेजी से काम करें ताकि हमारा जो यूथ है, युवा वर्ग है, देश की पूंजी है, वो सही रास्ते पर जाए। और उसके लिए कोई व्यक्ति आश्रम से निकल करके बाहर और सड़क पर चलने वाले को संदेश देना चाह रहा है, तो इसमें भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और सामाजिक दायरे में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो समाज में जाकर के सड़कों को साफ करते हो, चाहे वेश्यावृत्ति में रोक लगाने की बात करते हो, चाहे ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ते हो, तो इसमें मैं समझता हूं समाज को लाभ भी मिलेगा। और उस लाभ के लिए करोड़ों संतों ने तप किया है, समाज उनके लिए महत्वपूर्ण सदा ही रहा है। और उसी काम को अगर आज ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सेंसर बोर्ड की जो भूमिका है वो निसंदेह, उनकी निष्पक्षता संदेह के दायरे में है, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये भी लोगों के सामने। चलिए अवधेश जी, आपके पास आते हैं, इस संदेह को कैसे दूर किया जा सकता है? इस संदेह को ऐसे दूर किया जा सकता है अश्विनी जी कि जो समाज में, अगर जो एक तरह से समाज में जो बुराई का है, उसका सेंसर बोर्ड तो एक नियंत्रण है, सेंसर बोर्ड की एक अपनी लिमिटेशन है। आप सेंसर बोर्ड को कटघरे में मत लीजिए। सेंसर बोर्ड, कोई व्यक्ति, जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो सेंसर बोर्ड के पास कह रहे हैं कि इस फिल्म नहीं होनी चाहिए, मतलब इस पे रोक होनी चाहिए, तो सेंसर बोर्ड कर रहा है जी। अब उसमें आप ये कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड यूं कर रहा है या सेंसर बोर्ड नहीं कर रहा। सेंसर बोर्ड तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सेंसर बोर्ड कर रहा है। जैसे समाज में अभी इस समय फिल्म रिलीज से 5 दिन पहले रोक, 5 दिन पहले रोक हुई है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे एक नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं आजकल सेंसर बोर्ड में नहीं हूँ, लेकिन ये फिल्म को रिलीज मतलब काम किया है इसलिए जानना चाह रहे हैं। नहीं, अगर रोक हुई है, रिलीज होने के बाद भी रोक सकते हैं। अगर समाज उसको, सेंसर बोर्ड ने मान लिया सही है और समाज का एक धड़ा ये कह रहा है कि ये फिल्म गलत है, इससे हमारी भावनाओं को पूरे देश ने विरोध किया है। सेंसर बोर्ड के कैमरे उस समय कहां चले जाते हैं? नहीं, पीके के बारे में विरोध किया है या किया है तो पीके का विरोध किया तो पीके भी बैन हो जाएगी अगर ऐसा विरोध किया। आपको शायद सूरज सोनी जी नॉलेज नहीं है, एक कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर, वो कलेक्टर जाके उस फिल्म को रुकवा सकता है। अगर जयपुर में राज मंदिर में अगर कोई फिल्म चल रही है और उस फिल्म में कोई विरोध हो रहा है तो कलेक्टर जाके उसको बैन कर सकता है। तो सेंसर बोर्ड की, इसमें आप सेंसर बोर्ड को कहा ला रहे बीच में?
बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है। एक बात कहना चाहूंगा। चलिए बिल्कुल फाइनल कमेंट के लिए आप ही के पास आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी 2 मिनट है आपसे। पहले भी मैं कई डिबेट्स में मैंने हिस्सा लिया है। दरअसल जब फिल्म कोई प्रोड्यूसर बनाता है तो सबसे पहले वो इसका स्क्रिप्ट सेंसर बोर्ड को दे, और वहाँ पर एक स्क्रिप्ट की इनके पास कई कमेटियाँ, अवर जी सेंसर बोर्ड की दूसरी कमेटी में थे, फिल्म कमेटी में आप शायद 16 mm या टीवी कमेटी में थे। नो फिल्म CBFC मेंबर। हाँ, पर उसमें फिल्म कमेटी में नहीं थे, सेंट्रल कमेटी में। तो क्या है कि इनका स्क्रिप्ट पहले वो देवे सेंसर बोर्ड को, स्क्रिप्ट के अलग कमेटी हो, वो पहले स्क्रिप्ट के टाइम ही प्रोड्यूसर को बता दे कि आपको ये फिल्म में ये चीजें नहीं दिखानी है, आगे वो फिल्म बनेगी नहीं। अश्वनी जी, इस मामले में तो मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं जो सेंसर बोर्ड की पॉलिसियां होती थी वो डिसाइड करने की वाली कमेटी में था, लेकिन मैंने इसको कहा है, और मैंने जो हमारे उस समय मंत्री थे प्रियरंजन दास मुंशी, जो सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनसे मैंने ये भी कहा कि जो इसका चेयरमैन है आप इंडस्ट्री से मत लीजिए। ये बात मैंने उठाई है, और मेरे को तो सारे न्यूज चैनल्स ने इस बात के लिए दिखाया। सेंसर बोर्ड का जो एक बागी आदमी होता है उनमें से मैं था। मैंने तो इस चीज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ के दिखाया इस चीज को। ऐसे में फिर भी सवाल खड़े होते हैं, और ये सवाल खड़े होते रहते हैं, इसके बाद भी इनकी फहरिस्त लंबी होती जाती है, और सवाल करना हमारा भी धर्म है, इसलिए ये सवाल लेकर आपके बीच आ जाए। खास मेहमानों को यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित होगा।